बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे 13 अगस्त। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था कि एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। इनकी स्पेसिफिक हमने हाइट देखी और टेम्परेचर रेंज देखी। आपकी बुक पे स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर की डिटेल है, इसलिए हम इन दोनों की ही डिटेल में इनको देखेंगे कि इनकी हाइट कितनी है। ये चीज़ तो हमने पहले भी देख ली थी। इनमें टेम्परेचर चेंज किस तरह से हो रहा है, और स्ट्रेटोस्फेयर में मेनली हम ओजोन को डिस्कस करेंगे। ट्रोपोस्फेयर का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, और ये दोनों गैसेस मिलकर 99% बनाते हैं ट्रोपोस्फेयर का, यानी ये वो लेयर है जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक, और इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन मेजर कंपोनेंट्स हैं दैट आर अबाउट 99%। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिएगा इस लाइन के बाद कि हाउ टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड इन ट्रोपोस्फेयर एंड हाउ CO2 एंड वाटर वेपर्स प्ले रोल इन टेम्परेचर मेंटेनेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये बात है कि 99% तो हो गई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बाकी जो 1% है उसमें वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, और भी गैसेज हैं लेकिन वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में हैं। सो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये मेंटेन करते हैं टेम्परेचर ऑफ अर्थ कह सकते हो या आप ट्रोपोस्फेयर को कह सकते हो। ठीक है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम है लेकिन इनका रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब रोल इनका क्या है कि ये क्या करते हैं, ये विजिबल लाइट को तो अपने अंदर से पास होने देते हैं, लेकिन जो IR रेडिएशंस हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हीट जो है वो ट्रैप होती जाएगी, हीट इकट्ठी होती जाएगी, तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या है, गर्म है। ठीक है, सो अगर ये नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जो कि बियरेबल नहीं होगा, और अर्थ जो है वो इनहेबिटेबल हो जाएगी, यानी रहने के काबिल नहीं रहेगी ये। सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को, क्योंकि अगर IR रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो हीट ट्रैप नहीं होगी, तो एटमॉस्फेयर वार्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी ड्यू टू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा वार्म हो जाएगा। जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दैट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर। ठीक है, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इन ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, वो भी हमारे नेक्स्ट आगे टॉपिक्स आने हैं जिसमें हमने CO2 को डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन ये थोड़ी सी भी कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग द इंफ्रारेड रेडिएशंस। नेक्स्ट लिख लीजिएगा हेडिंग टेम्परेचर चेंज इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है ये तो हमने लास्ट टाइम भी देख लिया था ना, कि इट डिक्रीजेज फ्रॉम 17 डिग्री सेंटीग्रेड टू -58 डिग्री सेंटीग्रेड। रीज़न अब हम देख लेते हैं कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस कम होती जाती है, और इसी तरह से टेम्परेचर भी जो है वो कम होता जाता है। किस रेट पर, 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक हो गया, इसीलिए जो नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं वहाँ पर थोड़ा सी लेवल नहीं होता है, वहाँ पर एल्टीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ठंड होती है। ठीक, सो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हाइट एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता जाएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, एंड इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। और यही वो रीजन है जिसमें हर तरह का वेदर पाया जाता है। ठीक है, यानी वही रीजन जिसमें हम रह रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर, और इसी में तमाम जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो फ्लाई करते हैं, जितने भी परिंदे हैं वो इसी रीजन में फ्लाई करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट ट्रोपोस्फेयर। जो फर्स्ट लेयर है, मेजर कंपोनेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, एंड देन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एट 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर रेट, और सारे के सारे वेदर्स इस लेयर में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स वाला क्वेश्चन है दैट इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फीयर, दैट इज नेक्स्ट टू ट्रोपोस्फीयर एंड इट्स हाइट इज अप टू 50 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर तक हमारे पास ट्रोपो है और 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर है। अब इस रीजन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर चेंज जो हो रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में हमें पता है जी, इंक्रीज होता है स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर फ्रॉम -58 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में टेबल में देखी थी, ठीक है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? इट राइजेज बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये एब्जॉर्ब करती है यूवी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है। सनलाइट में जो यूवी रेडिएशंस हैं उसको स्ट्रेटोस्फीयर ने एब्जॉर्ब कर लेना है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको असल में ओजोन ने एब्जॉर्ब कर लेना है, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, राइज हो जाएगा फ्रॉम -58 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही बात इन्होंने की हुई है कि टेम्परेचर जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है इन स्ट्रेटोस्फीयर, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो ट्रोपोस्फीयर में हमने अभी अभी ये कहा कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। याद रखिएगा, ट्रोपो में कम हो रहा है अप टू -58, जबकि स्ट्रेटो में ज़्यादा हो रहा है अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। रीज़न इज़ ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर रीज़न कैसे है उसको भी देख लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में आपके यही वाले 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसकी 3 लेयर्स हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, मिडल और अपर स्ट्रेटोस्फीयर। लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर नहीं पाई जाती, ठीक हो गया। जो मिड स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें ओजोन लेयर होती है, और जो अपर स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें जो ओजोन होती है वो डिकम्पोज हो जाती है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशंस, ठीक है। ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर की अपर लेयर है वहाँ पर जो ओजोन है उसने टूटना है, जो मिड है वहाँ पर ओजोन ने बनना है, और जो लोअर है वहाँ पर ओजोन है ही नहीं। क्लियर है? पहले बात कर लेते हैं जी, बारी बारी तीनों को डिस्कस करते हैं, अपर को, मिडल को और लोअर स्ट्रेटोस्फीयर को। अपर स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर चूँकि डायरेक्ट यूवी रेडिएशंस पड़ेंगी, सो यहाँ पर क्या होगा कि जो O3 का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन एंड डाईएटॉमिक ऑक्सीजन। तो O3 की यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगी इनटू O एंड O2। तो इस पॉइंट पर यूवी रेडिएशंस ने एब्जॉर्ब होना है, ठीक हो गया। और अगर हम बात करें मिड स्ट्रेटोस्फीयर की, तो मिड स्ट्रेटोस्फीयर में O3 ने बनना है। कैसे? क्योंकि यहाँ से यूवी जो है वो इतनी ज़्यादा पास नहीं होगी, अपर से ज़्यादा पास हो रही हैं और वहाँ पर एब्जॉर्ब भी हो रही हैं। लेकिन मिड जो है, मिड स्ट्रेटोस्फीयर में इतनी ज़्यादा यूवी वहाँ पर नहीं पहुँच रही। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा यूवी नहीं पहुँच रही तो वहाँ पर O3 भी ब्रेक डाउन नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर ये होगा कि जो ऑक्सीजन का एटम है और जो डायटोमिक ऑक्सीजन है वो मिलकर O3 बना देंगे, जो कि टूटे हैं इन अपर स्ट्रेटोस्फीयर। अपर में टूट जाएंगे और मिड में बन जाएंगे। अपर में क्यों टूटेंगे? क्योंकि वहाँ पर यूवी एब्जॉर्ब हो रही है। और मिड में क्यों बनेंगे? क्योंकि वहाँ पर यूवी इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच रही। सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है, मिड स्ट्रेटोस्फीयर है, वहीं पर असल में ओजोन लेयर पाई जाती है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की किस लेयर में है, देन दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। लेकिन अगर स्ट्रेटोस्फीयर की मजीद किस लेयर में ओजोन है, देन दैट इज मिड स्ट्रेटोस्फीयर, नॉट अपर नॉट लोअर। अपर में तो उसने टूट जाना है ना इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन एंड डायटोमिक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसकी वजह से अल्टीमेटली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर डायटोमिक ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन मिलकर ओजोन बना देंगी। चूँकि यहाँ ओजोन बन रही है इसलिए यहीं पर ओजोन एग्जिस्ट करेगी। लास्ट में आपके पास है जो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। सो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में यूवी बिल्कुल नहीं पहुँचती है, और यहाँ पर आपके पास मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन और डायटोमिक ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ओजोन नहीं पाई जाती। क्लियर है जी? सो हमने डिस्कस किया अबाउट ट्रोपोस्फीयर। द मेन कंपोनेंट्स आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड द माइन्यूट अमाउंट में वहाँ पर पाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। देन हमने कहा कि जी वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है विद एल्टीट्यूड अप टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। देन हमने कहा वहाँ पर सारे के सारे वेदर होते हैं और सारे के सारे एयरक्राफ्ट्स वहाँ पर फ्लाई करते हैं। देन स्ट्रेटोस्फीयर की हमने बात की, वहाँ पर ओजोन पाई जाती है, टेम्परेचर उसमें इंक्रीज़ करता है फ्रॉम -58 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड। देन हमने कहा 3 लेयर्स हैं, अपर, मिडल और लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। मिड में ओजोन पाई जाती है, मिड में ओजोन बनती है फ्रॉम एटॉमिक एंड डायटोमिक ऑक्सीजन। अपर में ओजोन टूटती है इनटू एटॉमिक एंड डायटोमिक ऑक्सीजन, यानी O3 टूट जाएगी इनटू O एंड O2।
जबकि लोअर में ओजोन नहीं पाई जाती। तो ये आज का लेक्चर था, आप लोगों ने लर्न करना है जो अबाउट ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। थैंक यू।